Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. And we are here to discuss another lesson. This is the lesson number 35, and we are going to discuss another topic, which is defects of VN. Student, defect of VN का मतलब ये है कि किसी भी इंसान की, एक नॉर्मल ह्यूमन की, नॉर्मल आई की जो सलाहियत है उसमें फ़र्क आ जाना, और अगर किसी शख्स की देखने की सलाहियत में फ़र्क आता है तो उसको हम नाम देते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन का। देखने की सलाहियत अगर हम नॉर्मली डिस्कस करें तो स्टूडेंट दो तरह से चेंज होती है। या तो किसी इंसान की पहली एबिलिटी ये है कि वो देख सकता ही नहीं है, और दूसरा ये है कि वो देख सकता है। अब जब देख सकने की बात की जाती है तो उसमें दो टाइप्स आती हैं कि क्या उसको नज़दीक की चीज़ क्लियर नज़र आ रही है या दूर की चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। अब ये हमारे पास डिफेक्ट्स कहलाते हैं। डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे हमारी जो आई है वो दो तरह की है। या तो हमारे पास होगी स्टूडेंट नॉर्मल आई, या हमारे पास होगी ब्लाइंडनेस। अगर नॉर्मल आई है और उस नॉर्मल आई में फर्दर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो दो टाइप का है। फर्स्ट वाला स्टूडेंट हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी फॉर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं। उसको हम नाम दे सकते हैं फॉर साइटेडनेस, और इसे हम नाम दे सकते हैं नियर साइटेडनेस। हम आज इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर एक नॉर्मल आई की बात की जाए तो नॉर्मल आई तो बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट देखती है। नज़दीक हो तो उसकी पावर जो है वो इन्फिनिटी होगी, और अगर जो है वो नज़दीक की बात की जाए तो नज़दीक के लिहाज से उसकी जो देखने की सलाहियत है वो अप्रॉक्सीमेटली विद इन अ लिमिट ऑफ 10 to 25 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर उसकी आई में कोई डिफेक्ट आ जाता है, नॉर्मल आई में अगर कोई स्टूडेंट डिफेक्ट आ जाता है इस तरह का, तो फिर या तो उसके पास ये एबिलिटी रहेगी कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख रहा है और नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सेकेंड एबिलिटी स्टूडेंट ये होगी कि आपके पास इस डिफेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नज़दीक वाला बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और दूर वाला जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस वक्त मैंने भी ये ग्लासेस यूज़ की हैं। ये जो ग्लासेस हैं स्टूडेंट, ये इस वजह से ताकि मेरी आई की जो प्रॉपर अकोमोडेशन है वो बेहतर हो सके और आई की जो विजन की एबिलिटी है हम उसको करेक्ट कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट मेरी ये आई साइट वीक है, यानी इसकी आई लेंस की जो पावर है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिहाज से मैं दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं विदाउट ग्लासेस। तो वहाँ पर अब ये देखें कि ये जो विजन था इसमें डिफेक्ट आ गया। तो ये डिफेक्ट्स हमारे पास दो तरह के हैं, या होगा फॉर साइटेडनेस और या होगा हमारे पास नियर साइटेडनेस। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर परफेक्टली बात करें कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है जो कि फॉर ऑफ प्लेसेस पर मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है इस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आई से आपकी जो रे हैं, रे ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्ट होंगी तो आपका इमेज यहाँ इस रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर स्टूडेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ये नॉर्मल आई की डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट के पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास हमारा एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपकी लाइट रे पास होने के बाद जो है वो बेंड कर जाएगी। सो दिस इज अ मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द नॉर्मल आई। इसी तरह अगर हम बात करें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कि जिसकी हाइट
भी कम है और वो एक बहुत ही ज़्यादा नज़दीक मौजूद है, इसका डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से निकलने वाली रे ऑफ लाइट पैरेलल ट्रैवल करने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेंगी स्टूडेंट, तो उसके बाद हमें हमारा फोकस पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, और दिस इज कॉल्ड द मिनिमम फोकस या मिनिमम फोकल लेंथ। तो इसका मतलब एक ये है स्टूडेंट कि अब हमारे पास एक नॉर्मल आई के अंदर जितने भी इमेजेस बनेंगे, चाहे वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट के हों चाहे वो दूर के ऑब्जेक्ट के हों, उनका हमेशा फोकस इस रेंज में आना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट का इमेज इस रेटिना पर बनेगा अगर वो इस रेंज में आ जाए। अगर ये रेंज हमारी चेंज हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर हमारे पास हमारी जो आई साइट है वो उसके अंदर कोई डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब डिफेक्ट में मैंने बात की कि दो तरह के हमारे पास डिफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फॉर साइटेडनेस की, तो फॉर साइटेडनेस का मतलब ये है कि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा है और नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें नियर साइटेडनेस की, तो नियर साइटेडनेस के अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नजदीक का क्लियर नजर आता है और दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आता। इज इट क्लियर? जब आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो जाएं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नियर साइटेडनेस एंड फॉर साइटेडनेस, then you can be able to do the ray diagram or make an image to start discussion about the defects of vision. स्टूडेंट यहाँ पर अब आपके पास ये मिनिमम फोकल लेंथ और मैक्सिमम फोकल लेंथ के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है जब आपके पास आई साइट के डिफेक्ट आते हैं। डिफेक्ट की प्रॉब्लम क्या है? डिफेक्ट दो वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है, यानी नज़दीक या दूर का किसी भी चीज का या कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली ना देख सकना दो वजूहात की बुनियाद पर बेसिकली आता है, जिसमें सबसे पहली एबिलिटी ये है कि ये जो आपके सिलरी मसल्स थे यहाँ पर, ये सिलरी मसल्स आपके आई को अकोमोडेट करते हैं। अकोमोडेट करने का मतलब कल हमने डिस्कस किया था कि द सिलरी मसल्स हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ of eye lens. This is called the accommodation. अब स्टूडेंट यहाँ पर जब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो अकोमोडेशन के अंदर क्या हुआ कि आपके ये सिलरी मसल्स जो थे आपकी इस आई लेंस को कंट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। तो जब स्टूडेंट आपके ये सिलरी मसल्स आपके लेंस को बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड ना कर सकें या बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट ना कर सकें, तो फिर हमारे पास हमारी आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। यानी जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास अगर आई लेंस इस नॉर्मल पोजीशन में रहेगा तो मिनिमम फोकस ये है और मैक्सिमम ये। अब अगर हम इसको और ज़्यादा थिन कर दें तो हमारा फोकल लेंथ जो है स्टूडेंट वो यहाँ से क्या करेगा? चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ से बाहर चला जाएगा। अगर हम इसको और ज़्यादा बेंड कर दें, बेंड से मुराद ये है कि इसकी थिकनेस बढ़ा दें लेंस की, तो थिकनेस बढ़ाने से फोकल लेंथ चेंज होगी और हमारी रे ऑफ लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। तो ज़्यादा बेंड करने की वजह से ये जो आपकी रेंज है ये यहाँ जाने की बजाय इधर आ जाएगी, लेंस के करीब करीब। तो स्टूडेंट जब आपकी ये अकोमोडेशन करेक्टली नहीं होती, आपका आई लेंस कंट्रैक्ट या रिलैक्स्ड प्रॉपरली नहीं होता, तो फिर आपकी आई साइट के अंदर डिफेक्ट आता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि अगर आपकी ये सिलरी मसल्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, आपकी अकोमोडेशन बिल्कुल परफेक्ट है, यानी आपका जो चेंज ऑफ फोकल लेंथ है लेंस का ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, फिर भी आपका इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बन रहा, तो उसकी प्रॉपर जो वजह या रीजन हमारे पास आ सकती है स्टूडेंट वो ये है कि आपका ये जो आई बॉल है इसका साइज चेंज हो चुका है, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है जो रेटिना पर बनना था, या तो वो आपका इमेज
इस रेटिना से पीछे बन जाएगा या फिर इस रेटिना के बाहर बन जाएगा। सो ये हमारे पास हमारे दो बेसिक डिफेक्ट्स आते हैं और ये दो कॉजेज थे जिनकी वजह से हमारे पास ये डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस भी होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन को अपने डिफेक्ट्स के साथ कि किस किस तरह के डिफेक्ट हमारे पास बनते हैं, यानी नियर साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस। और अगर ये हमारे पास डिफेक्ट आ चुका है हमारी आई साइड में, सो देन हाउ कुड बी रिपेयर और हाउ कुड बी मेक इट करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। स्टूडेंट यहां पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इनमें अगर हम स्टूडेंट बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पर इसका डिफरेंस आता है वो ये कि हमारे इन दो डायग्राम्स में ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, यानी नॉर्मल के मुताबिक हैं, इनमें लेंजेस सेम हैं और इनमें लेंजेस सेम हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? अगर हम इस वाले की बात करें जिसमें हमारे पास आई साइड का लेंस जो है ये थिन है, ये आई साइड का लेंस थिन उस वक्त होगा जब आपके सिलरी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और आपकी जो आई है उसमें पावर लो हो जाएगी। लो पावर का स्टूडेंट एक और मतलब ये होगा कि यहां पर आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो फॉर साइटेडनेस के अंदर डिफेक्ट शो करेगा। और फॉर साइटेडनेस का मतलब स्टूडेंट मैं बता चुका हूं कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो दूर का क्लियर नजर आ रहा है लेकिन नजदीक का क्लियर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें इस फॉर साइटेडनेस वाले इफेक्ट की, तो स्टूडेंट फॉर साइटेडनेस के अंदर हम इसको एक बायोलॉजिकल नेम भी प्रोवाइड करते हैं और ये जो बायोलॉजिकल नेम है इसका, इसे हम यूं नाम देंगे हाइपर मेट्रोपिया। तो ये पहला डिफेक्ट है जिसकी 3 नेम्स मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन किए। इसी तरह अब नेक्स्ट वाले के लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर हमारे 3 नेम्स क्या होंगे। स्टूडेंट इस तरह के आई लेंस में आपकी एकोमोडेशन की पावर जो है वो हाई हो चुकी होती है। यहां पर आपको नियर ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आता है और इसी तरह लास्ट में इसका जो बायोलॉजिकल नेम है स्टूडेंट हम इसको नाम देते हैं मियोपिया। सो ये हमारे पास हमारा सेकंड डिफेक्ट था। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। स्टूडेंट यहां पर हम डिफेक्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट अपने केस में, और सेकंड वाले के अंदर हम उनकी करेक्शन को डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ दिस विजन। स्टूडेंट जैसे ही हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक दूर के ऑब्जेक्ट और नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए हम मिनिमम फोकल लेंथ और मैक्सिमम फोकल लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम यहां पर भी कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जब फॉर साइटेडनेस की बात की जाती है तो फॉर साइटेडनेस में हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दूर का तो क्लियर नजर आता है लेकिन नजदीक वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमारे पास खराब बन जाता है कुछ इस तरह से। यानी फॉर एग्जाम्पल के फॉर साइटेडनेस हमारे पास परफेक्ट है लेकिन जो नजदीक का ऑब्जेक्ट होगा, इस नजदीक के ऑब्जेक्ट की जब बात की जाती है तो यहां से हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद स्टूडेंट हमारे इस फोकस से गुजरती है। जब स्टूडेंट ये इस फोकस से गुजरती है तो उसकी वजह से जो हमारी लाइट रे का जो इनके दरमियान जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना था स्टूडेंट, ये यहां बाहर कहीं चला जाता है यहां पर। अब ये प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से हमारा जो फोकस आगे चला गया था, यानी ये हमारे पास हमारा है एफ एम मिनिमम और ये हमारे पास हमारा है एफ मैक्सिमम। इसकी ये रेंज आ चुकी है फोकस इसकी। अब हमारा इमेज यहां बन रहा है लेकिन स्टूडेंट जब यहां इमेज बनेगा तो इसके अंदर की एबिलिटी ये होगी कि ये डिमिनिश्ड फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, यानी ब्लर होना शुरू हो जाता है, क्लियर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा ये विजन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो हमें ये चाहिए कि हमारी ये जो फोकल लेंथ है ये थोड़ी सी करीब आ जाए ताकि कि हमारा ये जो इमेज है ये हमारे रेटिना पर बन जाए। तो जब रेटिना पर हमारे पास ये बनेगा तो स्टूडेंट फिर हम कहेंगे कि नाउ
दिस इज परफेक्ट एंड इमेज इज प्रोड्यूस्ड, और वो करेक्शन हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट सेम एज जब हम बात करते हैं अपनी सेकंड वाले की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वी हैव टू डिस्कस द नियर साइटेडनेस और द मियोपिया। स्टूडेंट जब हम मियोपिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अगर फोकल लेंथ की डिस्टेंस बताया जाए, इनकी रेंज बताई जाए, तो स्टूडेंट वो रेंज कुछ ये है, यानी दिस इज एफ मिनिमम एंड दिस इज एफ मैक्सिमम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, नियर साइटेडनेस में आपको नजदीक का इमेज तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ प्लेसेस पर मौजूद रहता है स्टूडेंट, ये फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये आपको क्लियर नजर नहीं आता। क्लियर नजर आने की वजह यह है कि आपकी आई लेंस जो है वो कंट्रैक्ट ज्यादा हो चुका है और इसकी फोकल लेंथ चेंज हो गई, और फोकल लेंथ शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी बेंडिंग ज्यादा होने लग जाती है इसके कर्वेचर की वजह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो हमारी आई लेंस है, इसके अंदर जब स्ट्रेट पैरेलल रेज आना शुरू होती हैं, तो यहाँ पर पैरेलल रेज आने के बाद जो इसकी बेंडिंग है स्टूडेंट, वो कुछ यूं रहती है कि फॉर प्लेस के लिए ये मैक्सिमम पॉइंट रहता है। जब फॉर प्लेस के लिए स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट रहेगा, और सेकेंडली जब दूर से पैरेलल रेज आ रही होंगी तो हमारे पास हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन यहीं पर बन जाएगा, यानी यहां से भी स्ट्रेट पैरेलल रेज आ रही है, बहुत ज्यादा दूर से लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो हमारे पास यहां पर बन गया पॉइंट। अब इनमें डिफरेंट देखें स्टूडेंट, डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये है कि हमारे पास फॉर साइटेडनेस में ऑब्जेक्ट दूर का क्लियर था, नजदीक वाला क्लियर नहीं था, क्योंकि इसका ये इमेज यहां पर बनता है। इस वाले में नियर साइटेडनेस में आपका जो ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट दूर का ये क्लियर नहीं है, लेकिन नजदीक का बिल्कुल क्लियर नजर आता है नियर साइटेडनेस के अंदर, और यहां पर आपका इमेज कुछ इधर बनता है रेटिना से पहले। तो ये हमारे पास दो डिफेक्ट थे जिनको अब हमने करेक्ट करने की कोशिश करनी है बाय द हेल्प ऑफ सम लेंसेज, इनके अंदर इनकी एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करके। इसके लिए स्टूडेंट हम डिफरेंट लेंसेज यूज करते हैं, जो लेंसेज हमने पहले भी डिस्कस किए, यानी कि कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस डिफरेंट थिकनेस के होते हैं, और इनकी थिकनेस के साथ साथ इनकी मैग्निफिकेशन पावर भी चेंज होती है, और मैग्निफिकेशन पावर जो है वो इसमें ऐड की जाती है। इसीलिए आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि आपकी आईसाइट कितनी वीक है और आपका आईसाइट का जो नंबर है वो क्या है। तो स्टूडेंट इसमें एक और चीज याद रख लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आता, यानी जब हम बात करते हैं अपनी नियर साइटेडनेस की, तो नियर साइटेडनेस के अंदर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो चुकी होती है, यानी रेटिना से भी पीछे आ चुकी है बहुत ज्यादा, आपका इमेज बिल्कुल बैक साइड पर बन रहा है, तो इट विल शो अ नेगेटिव पॉइंट। इसलिए हम अपनी पावर की जब बात करते हैं लेंसेज की, तो हम ये कहते हैं कि हमारी आई साइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी बात करूं तो मेरी आई साइट का जो वीक पॉइंट है वो है -4। इस लेंस की पावर क्या है? -4। इसी तरह स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि हमारी आई साइट जो है वो नज़दीक की खराब है, तो जब नज़दीक की आई साइट खराब होगी स्टूडेंट, तो उसके अंदर हम क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो करीब है, तो वो क्लियर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, और दूर का जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो इसकी केस बनता है वो है फॉर साइटेडनेस का। जब फॉर साइटेडनेस की बात की जाती है स्टूडेंट, तो फॉर साइटेडनेस के अंदर आप देखें तो आपका जो इमेज है वो बियॉन्ड द रेटिना बनता है, तो यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू की बात की जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको मैग्निफिकेशन पावर, यानी आपकी लेंस जो आपने यूज करना है उसकी पावर पॉजिटिव रहेगी। तो ऐसे लोग जिनकी आईसाइट नजदीक की खराब होती है, नॉर्मली उनके जो लेंस पावर है वो पॉजिटिव में शो किया जाता है, यानी +1 +2 +3 इस तरह से। ठीक है, हमारी नॉर्मल आईसाइट के लिए जो वर्डिंग यूज की जाती है स्टूडेंट, हम उसके लिए कहते हैं कि 6/6, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो दोनों हमारे पास 6/6 हैं। फॉर साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, अदरवाइज हमारे पास डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है।
अच्छा, अगर हम बात करें अब यहाँ पर इनकी करेक्शन की के हाउ कैन वी करेक्ट आवर दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी फॉर साइटेडनेस को किस तरह ठीक किया जा सकता है और नियर साइटेडनेस को किस तरह ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट अब देखिएगा, यहां पर जब हमने लेंस की बात की थी तो लेंस की वजह से, इसकी फोकल लेंथ की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट काफी दूर जाकर फोकस से पास आउट करता था। यानी इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो नॉर्मल रेंज है, यहां पर हमारा इमेज पीछे की तरफ आ जाए। पीछे की तरफ आपका इमेज तब आएगा जब आपकी लाइट रे ज्यादा बेंड करेगी। क्लियर? ज्यादा बेंड करवाना है लाइट रे को। जब हम स्टूडेंट इसकी बात करेंगे तो यहां पर आप ये देख लीजिएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो इसकी जो लाइट रे है स्टूडेंट बेंड कर रही है बहुत ज्यादा। तो यहां पर अब हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइट रे थोड़ी सी और दूर जाकर बेंड करे ताकि हमारा इमेज रेटिना पर बने। तो उसके लिए स्टूडेंट हम ये चाहेंगे कि हमारी जो लाइट रे है उसका एंगल इंक्रीज कर दे। तो यहाँ पर स्टूडेंट उसके लिए फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आई साइट, ये जो लाइट रे है, इसकी बेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हम इसको कम करके इसकी बेंडिंग के एंगल को बढ़ा दें। तो जब हम इसकी बेंडिंग के एंगल को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ये जो आई साइट है वो करेक्ट हो जाएगी। इसके लिए हम स्टूडेंट दो लेंस यूज करते हैं। आप सोच ले पहले, सबसे पहले आप ये कि ऐसा कौन सा लेंस है कि जो हमारी लाइट रे को एंगल को बढ़ा दे, यानी इसको डाइवर्ज कर दे। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और सेकेंडली इस वाले के अंदर क्योंकि हम चाहते हैं कि एंगल कम हो जाए, तो एंगल कम हो जाने के लिए हम अपनी लाइट रे के लिए वो लेंस यूज करेंगे जो लाइट रे को कन्वर्ज, यानी एक पॉइंट पर नजदीक ले आए। तो इसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। सो देखते हैं कि हमारे पास अगर लेंस यूज करें तो फिर हमारी जो आई साइट है वो किस तरह से करेक्ट हो सकती है। इसके लिए स्टूडेंट हमने बात की है कि हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। जब हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो वी हैव द डाइवर्जिंग लेंस व्हिच इज कॉल्ड अ कनकेव लेंस। इसी तरह स्टूडेंट जब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हमने कहा कि हमें कन्वर्जिंग चाहिए है लाइट रे के एंगल को ज्यादा बेंड करने के लिए, देन वी यूज अनदर कन्वेक्स लेंस in front of the eye lens। so यहां पर हमने स्टूडेंट कौन कौन से लेंस यूज किए हैं? बाय द हेल्प ऑफ कनकेव, और यहां पर स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्स। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जब हम इन चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं तो हमारी रेंज जो है वो किस तरह से फिर प्रॉपरली वर्क करती है। स्टूडेंट यहाँ पर भी हमारे पास क्योंकि आई साइट खराब थी, यानी कि यही वाली डिफेक्ट के साथ चल रही है फॉर साइटेडनेस की, तो जो इसकी नॉर्मल रेंज हमने ड्रॉ की थी वो ये है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज ड्रॉ की थी एफ मिनिमम की और F2 मैक्सिमम की, वो ये है। अब स्टूडेंट जैसे ही हम ये वाला लेंस यहाँ पर कन्वेक्स यूज करेंगे तो ये तो हमारे पास वैसे ही रहेगी, लेकिन ये डबल होने की वजह से ये फोकल लेंथ इंक्रीज करके करीब हो जाएगी और ये भी यहाँ से वापस आ जाएगी। इसी तरह यहाँ वाली जो फोकल लेंथ है ये भी थोड़ी सी एडजस्ट होगी इस लेंस की वजह से, और फिर हमारे पास जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है हमारे रेटिना पर। इसके लिए अगर हम फॉर साइटेडनेस की बात करें स्टूडेंट, तो फॉर साइटेडनेस के अंदर हमारे पास जो लाइट रे हैं वो हमारे नियर ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरह से पास आउट होंगी, कन्वर्ज होंगी पहले से, फिर और ज्यादा कन्वर्ज होंगी और यहाँ पर आकर मीटिंग पॉइंट पर मीट कर देंगी। तो यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो हमें मिल जाएगा रेटिना पर नियर ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर भी हमारी आई साइट करेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर क्योंकि हमने एंगल को थोड़ा सा डाइवर्ज करना था, तो इसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा दूर पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है जो कि क्लियर नजर नहीं आ रहा था, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल आएगी। पैरेलल आने के बाद स्टूडेंट ये यहाँ से थोड़ी सी अपने एंगल को क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। जब ये डाइवर्ज करेंगी यहाँ से पास आउट होंगी और फिर से कन्वर्ज होंगी, तो कन्वर्ज होने के बाद इसकी भी जो लाइट रे है स्टूडेंट वो यहाँ पर इस तरह से आकर, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी इसकी जो लाइट रे हैं वो इस तरह से आकर आपस में एक पॉइंट पर यानी रेटिना पर मिल जाएंगी अपनी इस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पर भी आने वाली रेस के। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा रेटिना पर। तो ये हमारे पास इसके कुछ मेथड थे जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हमने जो है वो अपने डिफेक्ट को यानी फॉर साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस को करेक्ट किया। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया गया, इसमें कनकेव लेंस यूज किया गया।
तो स्टूडेंट आपने अपनी इस नेचुरल एबिलिटी को और इन डिफेक्ट्स की करेक्शन को इनको अच्छे तरीके से स्टूडेंट याद रखना है। इसका एक वेरी जो बहुत ही सिंपल सा और एक शॉर्टकट सा चार्ट है वो भी आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ ताकि आप ये देख लें और आपको आइडिया हो जाए आसानी के साथ कि आपके इस पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो क्या है, कि आपकी जो आईसाइट हैं वो किस तरह की होंगी। नॉर्मल आईसाइट, उसमें कॉजेज क्या हैं, आपकी आईसाइट के खराब होने के डिफेक्ट कौन कौन से हैं और उनकी करेक्शन किस किस तरह से की जा सकती है। तो आए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे अपने कुछ एस्पेक्ट को। एस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास आईसाइट के लिए कंडीशन क्या है, कॉजेज क्या हैं, इसका फोकस कहाँ लाया करता है और इसको करेक्ट किस तरह किया जा सकता है। दो डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो स्टूडेंट अगर मियोपिया की बात की जाए तो इसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है लेकिन फार ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर है लेकिन जो आपका नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है। इनकी कॉजेज क्या थे सर? 2 कॉजेज मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वही कॉजेज हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कि आई लेंस इज टू थिक इन मियोपिया and eyeball is too long. Same as in other case of the hypermetropia, the cause for these defects are eye lens is too thin and eyeball too short. मियोपिया की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट हमारे पास जो फोकस है ये हमेशा इमेज फॉर्म इन अ फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना से फ्रंट पर बनाता है मियोपिया के अंदर। लेकिन जब बात की जाती है हाइपरमेट्रोपिया की तो यहाँ पर आपके पास जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना प्रोड्यूस होता है। और करेक्शन के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया था, अपने मियोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज किया और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज के टॉपिक की ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं ये और आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या थे, किस तरह से थे, किन वजूहात की बिना पर थे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डिटेल्ड मार्किंग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।